संबित पात्रा जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा वो लोग दे रहे थे 40% महिलाओं को टिकट के ऐलान के साथ, उसको लड़का से जोड़ दिया, उसको राहुल गांधी के लिए प्रहार का हथियार क्यों बना डाला स्मृति ईरानी ने? देखिए अंजना जी, जहां तक नारों का सवाल है, ये उत्तर प्रदेश है। याद करिए, दो अच्छे लड़के से ये नारे आरंभ होते हैं। दो अच्छे लड़कों का क्या हुआ, उनके साइकिल का क्या हुआ, हाथ का क्या हुआ, ये आप मैं सभी जानते हैं। उसके बाद बुआ और बबुआ से होते हुए नारे अब लड़का और लड़की पे जाके अटक जाते हैं कि अच्छा लड़का, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़का है नहीं लड़ सकता है। तो इन नारों से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव जमीन पे जीता जाएगा। और सही बात है, क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी प्रश्न उठाएंगी। स्मृति ईरानी जी ने जिस प्रकार से सिंघनी की तरह लड़ते हुए अमेठी अर्थात होम बैस्टियन में गांधी परिवार को हराया है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। और महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक पारिवारिक पार्टी के मुखिया को स्मृति ईरानी जैसे साधारण घर से आ रही एक महिला ने ललकारा, 5 वर्ष तक काम किया और हराया। तो स्वाभाविक है, क्यों नहीं। अगर मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मैदान में कोई सिंघनी है, कोई शेरनी है, तो वो शेरनी स्मृति ईरानी है। और देखिए, अभी मैं सुन रहा था आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी को, वो कह रही थी महिलाओं का प्रोत्साहन स्मृति जी को करना चाहिए। स्मृति जी खुद एक उदाहरण है। आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता हो, मगर मैं बता दूं, स्मृति जी दिल्ली के एक मैकडोनल्ड में काम करती थी। सोचिए, डिलीवरी करना पिज्जा का, बर्गर का, वहां से कितने रिजेक्शंस हुए, वहां से संसद तक का सफर, मंत्री तक का सफर। ये एक साधारण महिला के सशक्तिकरण की कहानी है। इसको इस प्रकार से आप याद करिए, प्रियंका वाड्रा ने स्मृति जी के लिए एक बार कहा था, हु स्मृति, विच स्मृति, कौन स्मृति, मैं नहीं जानती किसी स्मृति वृत्ति को। आपको याद होगा 2014 के चुनाव से पहले इस प्रकार से स्मृति जी को तिरस्कृत करने का काम प्रियंका जी ने कहा था, किया था। देखिए, मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। और सबसे बड़ा सशक्तिकरण होता है जब अपराधियों और माफिया डॉन से मुक्ति मिले। अभी 6 दिन पहले एक महत्वपूर्ण खबर आई है, गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास रेप के कारण मिला है। यह वही गायत्री प्रजापति है जिसके मंच पर अमेठी में स्वयं प्रियंका वाड्रा जी जाकर 2017 के चुनाव में उन्होंने कैंपेनिंग किया था। याद करिए, अखिलेश जी, प्रियंका जी ने, गायत्री प्रजापति उस समय अक्यूज था, उस समय उनके खिलाफ केस चल रहा था, रेप अक्यूज थे गायत्री प्रजापति। उसके बावजूद आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी ने उनके लिए कैंपेनिंग किया था। वो सशक्तिकरण कहां चला गया महिलाओं का? तो स्वाभाविक है, ये प्रश्न आज पूछे जाएंगे जब गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास हुआ। ठीक है सुप्रिया जी, 3 पॉइंट्स। सबसे पहले, जब वो घर का लड़का और उस पर परफॉर्मेंस कर रही है, वो उनके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पर राहुल गांधी के सवाल खड़े कर रही है, इसमें क्या गलत है? दूसरी बात, महिलाओं के सशक्तिकरण पर ये बीजेपी का कहना है कि एक महिला के तौर पर स्मृति ईरानी का खुद का राइज, जहां पर अमेठी में जाकर उन्होंने राहुल गांधी को हराया, एक बहुत बड़ी जीत है, तो वो अपने आप में एक पहचान है और प्रियंका गांधी की नसीहत की जरूरत नहीं है। आपका जवाब? 3 मिनट 25 सेकंड के आसपास मैंने भाजपा का ओपनिंग कमेंट सुना और उस पर कोई भी तीखा टिप्पणी नहीं करी और ना हुई। आई होप ये एक सिविल डिबेट होगा और मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। मैं 2 सवाल आपके सामने रखती हूं। लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी जी अपने लिए नहीं कह रही हैं, वो एक सशक्त महिला है ना। वो बात सुप्रिया श्रीनेत के लिए कह रही हूं कि मैं भी एक सशक्त महिला हूं। ये बात वो उत्तर प्रदेश की उन लड़कियों के लिए कह रही हैं जिनके खिलाफ अपराध होता है, जिनके अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जो सिस्टम से लड़ती है, प्रशासन से, पुलिस की बर्बरता से लड़ती है, लेकिन न्याय की गुहार में पीछे नहीं हटती हैं। ये नारा उन बेटियों के लिए है, ये उन्नाव की उस लड़की के लिए है जो अपने पिता को कहती थी आप रहने दीजिए, मैं रोज ट्रेन पकड़ के जाऊंगी। रायबरेली जाती थी, वहां पर कोर्ट में अर्जी लगाती थी अपने खिलाफ हुए अन्याय के लिए। उसके साथ गैंगरेप हुआ था और गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं, इनके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर थे। तो ये नारा उन बेटियों के लिए है जो अपनी लड़ाई मुस्तैदी से, पुरजोर तरीके से खुद लड़ने को तैयार है। और अगर स्मृति ईरानी जी एक महिला नेत्री होने के नाते, मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर राजनीतिक और दलगत राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। ये एक सशक्त बात है, ये पुकार उत्तर प्रदेश की बेटियों की है। और अगर स्मृति ईरानी जी इस पर अपनी तुच्छ राजनीति करेंगी या हंसकर इसको एक उपहास का विषय बनाएंगी, तो महिलाओं की तरफ उनके कमिटमेंट पर सवाल उठेगा। क्या ये हंसी मजाक का विषय है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का खुलेआम रेप होता है और उनके अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है?
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि रेप हुआ ही नहीं और वो अभी भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश की अराजकता और बर्बरता किसी से छुपी है? और इसीलिए मेरा अपना मानना यह है कि आज स्मृति जी को एक सवाल का जवाब देना है, और वो सवाल मैं महिला होने के नाते पूछ रही हूं। अगर उत्तर प्रदेश की बेटियां बोल रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या वो उन लड़कियों के साथ खड़ी है या उन वो लड़कियों के अगेंस्ट खड़ी है? मेरा सिर्फ एक सवाल है। आज कोई भी महिला किसी भी राजनीतिक दल में हो, आपको चुनना है कि क्या आप महिलाओं की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ने को तैयार हैं या नहीं है।